ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे जो अज्ञानी कर्मों में किसी प्रकार आसक्त होता है, इसके ऊपर भगवान कहते हैं बोले कि ये जो प्रकृति है, जो सत्व रज तम, ये गुणों की साम्य अवस्था है, उसको प्रकृति कहते हैं। और दूसरा नाम प्रधान है और जो है माया भी है। कार्य जो हम करते हैं स्थूल एवं कार्य जो है स्थूल शरीर से, करण जो है सूक्ष्म शरीर से, शरीर उसके विकार है, मतलब परिवर्तन है। उन्हीं से सब लौकिक और शास्त्रीय कर्म सभी प्रकार से किए जाते हैं जो लोग करते हैं। किंतु कार्य कारण संघात में जो आत्मबुद्धि है, मतलब मैं करता हूँ, मैं भुगता हूँ, मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, ये जो है ये अहंकार, उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार के कारण जिसका अंतःकरण जो है, अंत मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है नाना प्रकार से मूढ़ हो चुका है। अर्थात कारण में अभिमान रखने वाला अविद्या से आत्मा में कर्मों का आरोप करता है। मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, ये आत्मा में आरोपित है। उन कर्मों का मैं करता हूँ, जो कर्म करता है बोलता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इसी प्रकार कर्मासक्त का कारण और प्रकार भी है। इसलिए कर्म में वो आसक्त होते हैं, क्योंकि वो अज्ञान के कारण वो आत्मा में ही आरोपित करता है। अभी आगे बताएंगे जो विद्वान है उसके ऊपर बताते वो कैसे कर्म करता है। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर बोले कि जो विद्वान है, भगवान बताते हैं बोले कि तत्त्ववितु, तत्व को जो जानता है, जो विद्वान है, ऐसे यहाँ भगवान बोलते हैं देखो तत्त्ववितु महाबाहो कस्य तत्त्वविद गुण कर्म विभागयो गुण विभागस्य कर्म विभागस्य च तत्व विदित्यर्थः। बोले कि तत्त्वविद किसको बोलते हैं?
बोले कि जो गुण विभाग को जानता है और कर्म विभाग को जानता है, यही भगवान बता रहे। विद्वान गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है, वो गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा समझ करके। ये जो है गुण विभाग, कर्म विभाग जो बता रहे हैं, ये कर्म विभाग क्या है? एक गुण विभाग बोले कि पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, पंच इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, शब्द आदि पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब चेष्टाओं को, इसको बोलते हैं गुण विभाग। ये चेष्टाओं को बोलते हैं गुण विभाग। इनको बोलते हैं गुण विभाग, और इनको चेष्टा, इनके द्वारा चेष्टाओं को जो करता है उसको कर्म विभाग बोलते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिया, कर्म इंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये गुण विभाग हो गया है। ये गुण विभाग है। इसके द्वारा चेष्टाओं को जो करता है उसको कर्म विभाग बोलते हैं। भगवान बता रहे हैं कि बोले देखो, गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा समझकर उनमें वो आसक्ति नहीं होता है। ज्ञानी जो है ये तो उनका स्वभाव है और ये ऐसा होगा, इसलिए वो क्या है, स्थिर रहता है, उसमें कुछ इधर उधर नहीं होता है। क्योंकि इंद्रियां भी गुण और विषय भी गुण है, इंद्रियों भी गुण है, विषय भी गुण है। क्योंकि ये प्रकृति के कार्य है, ये दोनों जो है, गुण भी, इंद्रिया भी गुण है और विषय भी गुण है। ये जो है इंद्रिया और विषय, ये प्रकृति के कार्य है। इसको जानना ये गुण विभाग का ज्ञान माना जाएगा। इसको पूर्ण रूप से जानना, क्योंकि इंद्रियां गुण विभाग है, मतलब जिस प्रकार गुण अंदर होगा उसी हिसाब से वो कर्म करेगा। इसलिए इंद्रिया गुण है और विषय भी गुण है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध जो है उसको कर्म विभाग कहा गया है। इंद्रिया विषयों के साथ जो संबंध है उसको कर्म विभाग कहा गया है। इस रहस्य को जानना ये कर्म विभाग है। ये कर्म विभाग का ज्ञान कहा जाएगा। प्रकृति के कार्य इंद्रिया विषय में बर्ताव करती है। प्रकृति के जो कार्य है, इंद्रियां विषय में क्या है, बर्ताव करता है। गुण के अनुसार इंद्रियों के द्वारा उसी प्रकार वह कर्म करता है। कूटस्थ आत्मा तो उसका क्या है, दृष्टा है, उसका प्रकाश मात्र है। ऐसा समझने वाले कौन, ज्ञानी। इंद्रिय और विषयों के व्यापार में अहम बुद्धि नहीं करता है, क्योंकि ये इंद्रियां और विषय ये तो प्रकृति का गुण है, तो ये ऐसे करेंगे, ये स्वाभाविक है। इसलिए वो क्या है, अहम बुद्धि नहीं करता।
मैं कर दिया, मैं ऐसा किया, ये नहीं करता। इसलिए उसको वो जानता है, इसलिए उनमें उनका जो है अहम बुद्धि नहीं होता और आसक्ति भी नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य उदय होंगे सुबह होने से, शाम को अस्त होंगे, इसमें हम विचलित नहीं होते कि उसमें कोई विकार हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी जानता है ये विषय को इंद्रियां ग्रहण करेंगे और इंद्रिया और विषय ये गुण है, ये सब गुण का कार्य है। तब जो है ऐसे खाना पीना सुनना देखना करना ये तो स्वाभाविक है, ये आत्मा के द्वारा ये प्रकाशित होता है। आत्मा नहीं रहने पर ये सक्षम नहीं होंगे। ऐसा मान करके वो क्या है विचलित नहीं होते और वो आत्मा में ही स्थिर रहते हैं, किसी में आसक्ति नहीं होते। अभी बताने जा रहे हैं, बोले कि किंतु जो प्रकृति के गुण से अत्यंत मोहित है ऐसे अज्ञानी जीव के लिए वो बता रहे हैं। बोले कि जो प्रकृति से मोहित होते हैं इसके ऊपर बताने जा रहे हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृते गुणैः सम्यग् मूढ़ा सम्मोहिता संत सज्जन्ते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित है ऐसे अज्ञानी जीव क्या है, बोले कि गुण के व्यापार में वो क्या करते हैं, फल के लिए कर्म करते हैं। गुणानाम कर्मसु गुण कर्मसु वयम कर्म कुर्मः फलयेति। बोले कि ये अज्ञानी जीव गुण के व्यापार में हम फल के लिए कर्म करते हैं ऐसे मानते हैं। इसी प्रकार वो आसक्ति हो जाते हैं। उन कर्मासक्त कर्मफल भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो कर्मफल मात्र दर्शिनो मंदान मंद प्रज्ञान कृष्ण विदात्मवित् स्वयं न विचालयेत्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो उन कर्मासक्त और कर्मफल मात्र को देखने वाले जो मंद बुद्धि है, कर्म में आसक्ति होना और कर्मफल को चाहना, मुझे ये फल मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, उपाधि मिल जाए, ये सब देखने वाले ये मंद बुद्धि पुरुष को क्या बोलते हैं, अकृष्णवित्। इनका नाम है अकृष्णवित्। कृष्णवित् मतलब आत्मज्ञानी को कृष्णवित् बोलते हैं। कृष्णवित् मतलब जो कृष्ण को जानते हैं। ऐसे मंद बुद्धि वाले को, जो कर्मफल को चाहने वाले और कर्मासक्त होने वाले, ऐसे वाले को मूढ़ या अकृष्णवित् कहा जाता है। ऐसे अज्ञानियों को कृष्णवित् मतलब आत्मज्ञानी स्वयं विचलित न करे
उनकी बुद्धि में कर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न करना ही बुद्धि का चालन है, जिससे कर उन अज्ञानियों का सन्मार्ग से भ्रष्ट करने का प्रयत्न ज्ञानी पुरुष न करे। बोले कि ऐसे चाहने वाले पुरुष जो कर्मासक्त कर्मफल कर रहे हैं, उसको उसी में ज्ञानी विचलित ना करे। बोले कि ज्ञानी पुरुष के सदा सावधान रह करके अज्ञानियों को सत्कर्म में प्रेरित करना चाहिए। बोले कि जो वो कर्म कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन उनको अज्ञानी जो कर्म करता है फल आसक्ति हो करके, वो कर्म करने दो, उसको रोकना नहीं। लेकिन ज्ञानी जो है उसको उसके साथ जिसमें उनका सत्कर्म में प्रेरित होंगे अज्ञानी, ऐसे उनको कराना चाहिए। उन्हें सत्कर्म से विचलित नहीं करना चाहिए। यही इसका तात्पर्य है। कृष्ण भिन्न विचालयेत, उसको विचलित नहीं करना चाहिए। वो कर्मफल आसक्ति होकर के कर्म करने दो, लेकिन वो कर्म आसक्त करते करते मतलब कर्मफल में कैसे वितृष्णा होगा, इसी प्रकार प्रचेष्टा करना चाहिए। जैसे कि एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक माताजी गई। माताजी गई तो उनको पूछे क्यों आए। बोले कि मेरा बेटा शराब पीता है भगवान। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि मैं क्या करूं। बोले कि आप बोलने से वो छोड़ देगा। बोले कि अच्छा, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला है कुछ बीमारी है, इसलिए आप बता दीजिए। तो उन्होंने आया, उनको बोले तुम क्यों शराब पीते हो। बोले कि ये तो अभ्यास हो गया है, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, तो छोड़ूंगा तो मर भी जाऊंगा। बोले कि ठीक है, पीने दो। बोले कि इसको पीने से जो पीते हो ये भगवान को अर्पण करके पियो, क्योंकि संसार में जितने सारे चीज है ये सब भगवान का दिया हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं है। तब उनको अर्पण करके पियो, तो भगवान को अर्पण कभी नहीं कर पाएगा और ना वो पी पाएगा। ऐसे ज्ञानी जो होते हैं, बोले कि अज्ञानी को जो कर्माफल के कर्मासक्त हो करके कर्म करते हैं उनको करने दो, लेकिन उसको जो है अज्ञानियों को सन्मार्ग से भ्रष्ट करने का प्रयत्न ज्ञानी पुरुष न करे। और ज्ञानी पुरुष सदा सावधान रह करके अज्ञानियों को बोले कि सत्मार्ग में प्रेरित करते रहना चाहिए। उनको प्रेरित करना है सत्कर्म में, लेकिन उनको विचलित नहीं करना है।
बंद रुकवाना नहीं है, करने दो। इसी प्रकार भगवान बता रहे। अभी बता रहे हैं बोले कि कर्म के अधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु को किसी प्रकार कर्म करना चाहिए। इधर मुमुक्षु भी है, इधर अज्ञानी भी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं मुझे धर्म प्राप्त हो, मुझे भगवान की प्राप्ति हो। वो कर्म करते हैं कैसे? फल की इच्छा रख करके याग यज्ञ आदि करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ऐसे अज्ञानी मुमुक्षु को किसी प्रकार कर्म करना चाहिए। इसके ऊपर भगवान ये आगे श्लोक से बता रहे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्ममुच्यते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। भगवान बता रहे हैं मयि मतलब मुझ वासुदेव में, मुझ वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निक्षिप्य अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धिया अहम कर्ते ईश्वराय भृत्यवत करोमि इति अनया बुद्धया। भगवान बता रहे हैं बोले कि देखो, मयि सर्वाणि कर्माणि, बोले कि मुझ सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ परमेश्वर में विवेक बुद्धि से मैं ईश्वर के लिए भृत्य की भांति कर्म करता हूँ। मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, जैसे कोई कर्म करता है तो उनके मालिक के लिए करता है, इसी प्रकार इस संसार में हम जो कर्म कर रहे हैं, ये सब जो है सर्वात्मा सर्वांतर्यामी परमेश्वर वासुदेव के लिए ये विवेक बुद्धि से, बोले कि वही ईश्वर है और उनके लिए मैं भृत्य की भांति मैं कर्म कर रहा हूँ उनके लिए। इसी प्रकार अध्यात्म चित्त से कर्म का समर्पण करना भगवान में, मैं उनके लिए ही कर्म कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। और उसी में किसी भी प्रकार का आसक्ति ना रखे, मुझे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा। इसलिए पहले बता दिए ऐसनात्रय वर्जित ज्ञानी को, बोले कि ऐसे निष्काम भाव से कर्म करते तो उसी कर्म में किसी भी प्रकार का आशा भी न रखना है और उसी कर्म में ममता भी नहीं करना है, और गलती हो गया बोल के संताप भी नहीं करना है। ये साधक जो है इसी प्रकार भगवान में समर्पण हो करके भृत्य की भांति कर्म करके करना है। वो कर्म भी कैसा है, बोले कि किसी भी प्रकार आशा न रखना है, इसमें मुझे ये मिलेगा। जैसे कृषक कृषि कर्म करता है तो वो आशा रखता है मुझे इतना धान मिलेगा। इसी प्रकार ये कर्म में किसी भी प्रकार का आशा भी नहीं रखना है और कर्म के प्रति ममता भी न रखना है, और
ममता भी नहीं है और संताप भी नहीं है। ये साधक ऐसे रीति से ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, ये कर्तव्य निष्ठ हो करके कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करे, भगवान बता रहे हैं। बोले कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं जो कर रहा हूँ, नित्य जो कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का फल की आशा न रखे और उस कर्म के प्रति ममता न रखे और संताप भी ना करे। भृत्य जैसे मालिक के लिए कर रहा है, इसी प्रकार मैं ईश्वर के लिए ही ये कर रहा हूँ। भगवान बता रहे हैं, निराशिर निर्ममो भूत्वा, किसी भी प्रकार के आशा न रख करके, निराशिर मतलब आशा न रख कर, नीहि असी मतलब आशा, ऐसे उसको निराशित, और निर्ममो मेरा नहीं है, ये अहम बुद्धि छोड़ करके उसी कर्तव्य को अनुष्ठान करे। भगवान बता रहे हैं, बोले कि उद्योस्व विगत ज्वर किंच निराशिर, निराशी ही निराशित्य उक्तासी निर्ममो मम भावश्च निर्गतो यस्य तब स त्वं निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, अर्जुन के समक्ष उसी समय उनका कर्तव्य था युद्ध है। बोले कि भगवान बता रहे हैं कि बोले इसलिए यहाँ पर युद्धस्व कहा गया है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक साधक मुमुक्षु को इसी प्रकार रीति से भगवान ने जो बताए, मतलब मैं जो कर्म कर रहा हूँ, सर्वात्मा सर्वांतर्यामी परमेश्वर के लिए मैं विवेक बुद्धि से मैं वो परमेश्वर के लिए ही भृत्य की भांति मैं कर्म करता हूँ, और इसमें किसी भी प्रकार का आशा ममता और संताप को छोड़ करके करना चाहिए। भगवान यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का कर्तव्य है, किस लिए? युद्ध करने के लिए। इसलिए भगवान अर्जुन को दिखा करके हम लोग को भी बोलते हैं, इसी रीति से कर्म को परमेश्वर में समर्पण करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बोले कि आप कर्म करो, यही बता मैं। भगवान ने यही बता दिए। बोले कि किसी भी प्रकार का आशा न रखना है, ना ममता रहे, ना संताप न रख करके आप कर्म करो। मुझ परमेश्वर के लिए मैं जो कर्म कर रहा हूँ, उन परमेश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसे करने से मन में कोई दुख नहीं होगा। तो ऐसे करते 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 दीर्घ दिन करने पर उनको जो है ज्ञान हो जाएगा, यही बता रहे हैं। बोले कि आत्मज्ञानी उनको कर्म करने दे, लेकिन वो जो कर्म फल इच्छा रख करके कर्म करता है उसको रोकना नहीं है, लेकिन उसको कैसे अज्ञानी का अज्ञान दूर होगा उसी प्रकार बताना चाहिए। कैसे करने से उसको जो है धीरे 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 वो क्या है, ज्ञान उनको प्राप्त होगी, इसका प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो तुम तो कर्म करो, कर्म के लिए सबको बोले हैं, लेकिन जो कर्म आप कर रहे हो, ये जितने सारे कर्म है सब ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई आसक्ति ना रखना है,
ना संताप भी करना है, ना फल की इच्छा भी रखना है। भगवान ने बोले ऐसे कर्म करने से आपको मोक्ष भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो, ऐसी प्रकार भाव से भगवान यहाँ तक बता दिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।